हेलो एवरीवन। एमटीएम चैनल पर हम एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इस पर हम अब सब्जेक्ट लेते हैं मैथ में हम करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स वे होते हैं जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। यानी जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदि। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में जो अंतर होता है वो जीरो का अंतर होता है। यदि हम जीरो यहाँ से हटा देते हैं तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं बच जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक जाती हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो लगा देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। पूर्णांक 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 को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर को हम आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। जो संख्या धनात्मक होती हैं वो जीरो से बड़ी होती हैं और जो संख्या ऋणात्मक होती हैं वो जीरो से छोटी होती हैं। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो से छोटी जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और जीरो से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। नंबर 4 पर है प्रेमीय संख्याएं। प्रेमीय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर यानी प्रेमीय संख्याएं कहते हैं, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी जो इसका हर है वो हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। इसको प्रेमीय संख्या को हम भिन्न भी कह सकते हैं और इसमें बस इसका ध्यान रखना है कि इसका जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। उदाहरण देखो इसका भाई, 0/5 बराबर है 0। फिर इसका 2/5 या -4/-5 -1/12 डॉट डॉट आदि। नेक्स्ट देखते हैं अप्रेमीय संख्याएं। अप्रेमीय संख्या में वो दशमलव भिन्न होती हैं। भिन्न तो प्रेमीय संख्या में भी हैं लेकिन उसमें q बराबर नहीं है जीरो के। अब इसमें देखो भाई, अप्रेमीय संख्या में वो दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो। दोहराई का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण में देखते हैं, 0.10 यानी इसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं है। दशमलव के बाद ये दशमलव भिन्न में ये रिपीटेशन नहीं है। 1 आ रहा है फिर 0 आ रहा है, फिर 100 आ गया, फिर 100 आ गया। रिपीट नहीं हुआ कुछ भी, बार बार संख्या इसमें बदलती रही है, तो इसलिए ये अप्रेमीय संख्या है। विशेष देखते हैं, विशेष में क्या है भाई, अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग होता है यानी वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसी ही दशमलव भिन्न होती है, इसलिए √2, √3, √5, √6, √7 आदि सभी अप्रेमीय संख्याएं हैं। यदि इनकी जगह पर √4, √9 यानी √4, √9, √16, √25
आदि होते तो ये अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।